फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है पाक JF-17 क्रैश। अब मुझे नहीं पता ये HAL बोलते हैं कि HAL बोलते हैं, तो भाई आप देख लेना, जब वो बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो मैं बोलूंगी HAL एनुअल रिपोर्ट, DRDO न्यू बॉम्ब, आर्मी विंटर रेडी। चलो, तो टाइप जो कंटेंट इन्होंने बताए हैं सभी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो अब इसको इन डेप्थ में सुनते हैं। पर उससे पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो डेफिनेटली करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान ने भारत की 5180 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन को अवैध रूप से सौंपी। अरुणाचल प्रदेश के अपोजिट वाले डेप्थ एरियाज पर दिखाई दी है चीनी ट्रूप्स की मूवमेंट। सुखोई फाइटर्स में इंटीग्रेट कर दिया गया है DRDO के गरुथमा ग्लाइड बॉम्ब को। सीमा पर चीन ने बढ़ा दिया है S-6 बॉम्बर्स की संख्या को। और सीज फायर उल्लंघन के मामले में पाकिस्तान ने तोड़ा पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के हालातों के बारे में पार्लियामेंट के सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया है कि लद्दाख में चाइना ने भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने POK की 5180 स्क्वायर किलोमीटर की भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। उनका कहना था कि भारत का मानना है कि बायलैटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है और साथ ही साथ सीमा मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन LAC पर शांति और स्थिरता में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बायलैटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल महीने से ही पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में बढ़ोतरी देखी गई है। और मई महीने की शुरुआत में चीन ने गलवान घाटी के क्षेत्र में हमारे ट्रूप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में बाधा डालना शुरू किया है, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन सीमा पर तनाव बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडर्स ने 6 जून 2020 को एक मीटिंग आयोजित की थी और इस बात पर सहमति बनी थी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के द्वारा डिसएंगेजमेंट को किया जाएगा। लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में जो हुआ उसके चलते चीन ने सहमति का उल्लंघन कर दिया और इस घटना में हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी एक बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है और हमारे जवान अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब रहे हैं। और जबकि भारत और चीन के बीच जो 1993 और 1996 के एग्रीमेंट साइन हुए थे, उन एग्रीमेंट का भारत की आर्म फोर्सेस तो पूरी तरीके से पालन कर रही है, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है। और चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारे आर्म फोर्सेस ने इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। और उनका कहना था कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें कुछ सेंसिटिव ऑपरेशन इश्यूज भी शामिल हैं, तो इसीलिए मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी को खुलासा नहीं करना चाहूंगा। और रक्षा मंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि चीनी सैनिकों ने वैसन सेक्टर के कई अलग अलग हिस्सों पर LAC को क्रॉस करने की कई सारी कोशिशें करी हैं, जिनमें कोंकाला, गोगरा और पैंगोंग लेक का उत्तरी हिस्सा शामिल है। लेकिन चीनी सैनिकों के सारे प्रयास पहले ही डिटेक्ट कर लिए गए थे और जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इनकी इस कार्रवाई को पर्याप्त जवाब दिया गया था। और हमने चाइनीज साइड को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स दोनों ही माध्यम से ये स्पष्ट कर रखा है कि चाइना जिस तरीके से अपनी हरकतों का इस्तेमाल करके यहाँ की स्टेटस क्यू कंडीशन को बदलने की कोशिश कर रहा है, चीन की इस हरकत को भारत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और उनका ये भी कहना था कि भले ही इस साल की जो स्थिति है वो पहले की स्थितियों की तुलना में काफी अलग है, लेकिन फिर भी हम मौजूदा स्थिति की शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं पार्लियामेंट को इस बात का आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी तरह का समझौता कभी नहीं किया जाएगा। और रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट से यह आग्रह भी किया है कि हमें एक रेजोल्यूशन पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, जो कि अपनी जान की बगैर परवाह किए हुए इस देश की चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। 29 और 30 अगस्त की रात को पैंगोंग लेक के दक्षिण की पहाड़ियों पर अवैध रूप से कब्जा करने के अपने प्रयास में असफल होने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश के अपोजिट साइड वाले डेप्थ एरियाज में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया है और इंडियन एजेंसीज ने चीन की इस हरकत पर काफी करीब से नजर रखी हुई है और जिसके चलते आर्मी ने यहाँ पर भी अपनी पोजीशंस को और मजबूत कर लिया है। और वैसे भी गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है
कि जिस तरीके से साउदर्न पैंगोंग एरिया में चीन को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, तो उससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि चीनी सैनिक एक बार फिर से अन्य क्षेत्रों पर इस तरह की घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। और चीनी ट्रूप्स की मूवमेंट को देखते हुए भारत ने भी सभी सेक्टर्स पर अपनी पोजीशंस को मजबूत कर लिया है। और यहाँ पर तो अब चाइनीज आर्मी की जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसे भी रेगुलरली देखा जा रहा है और वो इंडियन एरियाज के भी काफी करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि चाइनीज ट्रूप्स भूटान के कुछ हिस्से पर भी अपना कब्जा करने की कोशिश में है और जिसके चलते भूटान के बॉर्डर पर भी चाइना ने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कराया है। और चीनी सेना के इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को देखते हुए ऑफिशियल्स ने भूटान गवर्नमेंट को इसके बारे में अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि चीन के भूटान के कुछ क्षेत्रों पर भी नजर है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि लद्दाख के पास चीन ने अपने S-6 बॉम्बर्स की क्वांटिटी को और बढ़ा दिया है। लेकिन चीन की तरफ से लद्दाख में किसी भी तरह के हवाई खतरे का सामना करने के लिए भारत ने भी अपने सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे फाइटर्स को ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है। HAL की एनुअल रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि रडार के इनवर्स सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेज से टारगेट्स को पहचानने के लिए अब HAL ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन एप्लीकेशन को विकसित किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके टारगेट्स को एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज कर सकता है। और इस रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि हॉकाई एयरक्राफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक वॉइस एक्चुएटेड कमांड सिस्टम को भी फ्लाइट टेस्ट किया गया है। और इस रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए VAR नेविगेशन सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, इजरायली कंपनी रफाइल द्वारा सप्लाई किए गए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और रेडियो अल्टीमीटर और DRDO द्वारा विकसित किए गए ग्लाइड बॉम्ब का विंग वर्जन, जिसे गरुथमा के नाम से जानते हैं और जिसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर तक है, इन सभी को इस फाइटर में सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर दिया गया है। और जबकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A के बारे में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि HAL ने 83 LC तेजस फाइटर्स के ऑर्डर के लिए इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के जवाब में इसके टेक्निकल और कॉमर्शियल प्रपोजल को सबमिट कर दिया है और अब उन्हें इंडियन एयरफोर्स के इसके ऑर्डर्स का इंतजार है। और बाकी अगर आप HAL की इस एनुअल रिपोर्ट को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको HAL के ऑफिशियल वेबसाइट में ये रिपोर्ट मिल जाएगी, वरना वैसे हमने इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी कवर कर दिया है। अपने फाइटर्स से इंडियन एयरफोर्स के राइफल फाइटर्स को मार गिराने का दावा करने वाले पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक JF-17 फाइटर आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जिस समय ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब ये एयरक्राफ्ट अपने एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन में था। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के जानमाल की खबर नहीं है। और द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीनों से भी कम समय में ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का तीसरा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जो अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। खैर, तभी तो भारत में कहा जाता है कि चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का बस चले तो वो अपने JF-17 फाइटर को 6th जनरेशन फाइटर बता दे। और हमें तो इस बात का भी संदेह है कि भविष्य में कभी ऐसा सुनने को भी ना मिले कि पाकिस्तान कह रहा है कि वो अपने JF-17 फाइटर से मंगल ग्रह में जाएगा। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 7 सितंबर तक LOC पर पाकिस्तान की तरफ से 3186 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जो कि पिछले 17 सालों में अभी तक किया गया सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन है। और पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी अभी हाल ही में पार्लियामेंट को सौंपी गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि खास करके आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन वाली घटना में ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान ये सब करके चीन का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अधिक से अधिक आतंकी और अधिक से अधिक हथियारों को पुश कराने पर काम कर रहा है, ताकि सर्दी का मौसम आने से पहले और बर्फ से उसके घुसपैठ करने के जो रास्ते हैं उनके बंद होने से पहले वो अपनी इस नापाक हरकत को पूरा कर सके। लेकिन इंडियन आर्मी ट्रूप्स की तरफ से भी पाकिस्तान की इस हर एक हरकत का पर्याप्त रूप से जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान के हर एक सीज फायर वॉलेशन पर इंडियन आर्मी की तरफ से टारगेटेड स्ट्राइक की जा रही है। और बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर तैनात इंडियन सोल्जर्स को कुछ खास तरह की विंटर क्लोथिंग और गियर से इक्विप्ड कर दिया गया है। और ऑफिसर्स का कहना है कि यहाँ पर तैनात ट्रूप्स के लिए इस तरह की स्पेशलाइज्ड विंटर क्लोथिंग और गियर्स की कोई भी कमी नहीं है। और इन सबके अलावा सोशल मीडिया पर लद्दाख से जुड़ी कुछ ऐसी इमेजेस सामने आई हैं जिनसे ये मालूम पड़ा है कि कल्याणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी भारत फोर्स द्वारा विकसित किए गए 3 अलग अलग तरह के व्हीकल्स ट्रायल्स के लिए इंडियन आर्मी को लद्दाख में सौंपे गए हैं। और इन 3 खास व्हीकल्स में भारत फोर्स और पैरामाउंट ग्रुप के कोलैबोरेशन द्वारा विकसित किया गया कल्याणी पैरामाउंट M4, भारत फोर्स एल्बिट MPV और कल्याणी पैरामाउंट मैवरिक आर्मर ट्रूप कैरियर शामिल हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि लद्दाख में DRDO और टाटा ग्रुप द्वारा विकसित किए गए टाटा कैस्ट्रल व्हीकल्स भी दिखाई दिए हैं। और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि भारत में बने इन स्वदेशी व्हीकल्स को अब फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी भी प्रदान की जा रही है। तो फ्रेंड्स,
सारे जो टाइटल्स उन्होंने टॉपिक्स पकड़े थे सब इंटरेस्टिंग थे, पर मैं बताऊं मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा? आपने तो गेस कर ही लिया होगा। जो पाकिस्तान से रिलेटेड उन्होंने बताया था ना कि उनके 3 या 4 जो है वो प्लेन्स जो हैं वो क्रैश हो गए, वो भी जब वो टेस्टिंग या जो भी कहते हैं ट्रेनिंग के टाइम में थे। और हाँ, वही तो चाइना से लिए थे। तो उसमें जो कमेंट मारा था ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब आप चाइना का माल लोगे तो यही होएगा। और उसके बाद जब आगे जाके न्यूज देखी तो उसमें हमारा दिखाया कि हमारे खुद के टैंक्स बन रहे हैं, खासकर सर्दियों के एरिया में जहाँ स्नो होती है उसके लिए उन्होंने बनाए, और अब उसको टेस्टिंग के लिए लेके आ रहे हैं, उनको करेंगे यूज। और फिर दिखाए गियर्स भी उनको सबको मिल गए हैं ताकि सर्दियों में वहां पे करने के लिए उनके पास इनफ हो। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा, और वहां पे चाइना का माल लोगे तो यही होगा सुन के और भी अच्छा लगा। तो ये मेरा फेवरेट पार्ट था इस पूरे वीडियो में। राइट, सो वीडियो में जो था ये अच्छी बात है कि इंडियन आर्मी जो है गियर दे रही है सभी लोगों को जो विंटर्स में चाहिए, और अपग्रेड कर रही है उनकी मशीनरी। मगर एक स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे ख्याल से कहा था कि राजनाथ जी ने जो है पार्लियामेंट में जो कुछ स्टेटमेंट दी थी उसमें कहा था कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है हमारा इंडिया का उन्होंने ले लिया है। मेरे को क्लियर नहीं हुआ तो ऐसे कैसे ले लिया था, बिकॉज ये न्यूज़ तो बड़ी भयानक है कि 38,000 ये पहले का लिया हुआ था कि बता रहे हैं कि अभी नया ले लिया है। तो ये मुझे क्लियर नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि, और ये न्यूज़ तो बड़ी डेंजरस बात है अगर वो कह रहे हैं कि अभी जो है 38,000। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो एरिया बोल रहे हैं ये वही एरिया बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इलीगली उनको दे दिया, वही एरिया बोल रहे हैं कि वो अलग है और ये अलग है? मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि क्या ये बात करें अभी जो है ये चाइना की बात करें। हाँ, अभी जो चाइना, पर उन्होंने कहा ना पाकिस्तान ने भी तो इंडिया का जो एरिया था वो चाइना को दे दिया, तो वो इसमें इंक्लूडेड है कि वो अलग बात है? तो यही मुझे समझ नहीं है कि वो क्लियर नहीं किया कि क्या ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का कुछ पार्ट चाइना को दे दिया है, ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि अभी जो चाइना के साथ टेंशन जो हो रही है लद्दाख में, चाइना ने कब्जा कर लिया है 38,000 स्क्वायर फीट का रिसेंटली, तो ये बड़ी गड़बड़ बात है। मगर अच्छी बात यह है कि राजनाथ जी ने साफ साफ बता दिया पार्लियामेंट को, छुपाए कोई बात नहीं कही। तो अगर आपको पता है कोई वीडियोस जो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है नया चाइना लेके जा चुकी है, ये तो बहुत मतलब बुरी खबर है। अगर ये बात करें नई, हो सकता है हम गलत हो, ये बात करें पुरानी कि पुरानी 1962 में से जो था इतना वो ले गए हैं तो बात अलग है। और जो इन्होंने मतलब मेरे ख्याल से इसी न्यूज़ ने बहुत ही वो कर दिया है कि ये क्या हो रहा है। तो अभी आपको पता चले तो बताइए, और देखेंगे हम भी कमेंट्स पढ़ेंगे और वीडियोस देखेंगे जिसमें एक्सप्लेन किया हो कि ये 38,000 की जो नंबर है ये कौन सी लैंड है, क्या बात चल रही है ये। क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोशिश की है और भी जगहों पे ऐसे करने की, पर हर जगह पे जो इंडियन आर्मी थी पहले से उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वो तो ठीक है, चलो आपने रिपेल कर लिया, आपने जो बहुत सारी फिंगर्स में कब्जा कर लिया, 30 पॉइंट्स में कब्जा कर लिया, वो बात ठीक है कि आपने उनको आगे नहीं आने दिया। लगता है ये मगर ये 38,000 जो अभी गया ये क्या चक्कर है, या तो पहले का गया हुआ है? मुझे तो यही लगता है हो पहले का ही हो, अभी का नहीं हो। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये क्या एग्जैक्टली था डिटेल में। तो अगर कोई अच्छी वीडियो जो इसको एक्सप्लेन करती हो तो उसका भी लिंक शेयर कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।